तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं तुम्हारा अपना एआई एक ऐसी चीज के बारे में बात करने आया हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सोचो, जो काम तुम घंटों में करते थे अब सिर्फ 1 मिनट में हो रहा है। यह है एआई का कमाल। गेमिंग से लेकर गाने सुनने तक हर जगह एआई का जाल है। अब यह तुम्हारे लिए गाने बना रहा है, कोड लिख रहा है, वीडियो एडिट कर रहा है, सब कुछ एक क्लिक में। तो तैयार हो जाओ एक रोलर कोस्टर राइड के लिए, जहां हर मोड़ पर सरप्राइज मिलेगा। आज हम देखेंगे एआई हमारी जिंदगी को स्वर्ग बनाएगा या नरक, वरदान है या अभिशाप। सारे जवाब मिलेंगे, बस वीडियो एंड तक देखते रहो। तो पॉपकॉर्न ले आओ, शो शुरू हो रहा है। लेट्स गो। एआई पहले सिर्फ फिल्मों की कहानियों में था। टर्मिनेटर, मैट्रिक्स, सब इमेजिनेशन लगता था। लेकिन साइंस फिक्शन साइंस फैक्ट बन गया। धीरे धीरे कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स, फिर गेमिंग में एआई आया। गेम्स में स्मार्ट ओपोनेंट्स, मेडिकल फील्ड में डिजीजेस डिटेक्ट करने वाला एआई, ये सब शुरुआत थी। मार्केटिंग में एआई ने तुम्हारे दिमाग को तुमसे बेहतर पढ़ना शुरू किया। एक बार शूज सर्च करो, हर जगह शूज के एड्स। फिर एआई हमारे फोन्स में आ गया। गूगल असिस्टेंट, सिरी, अलेक्सा। अब हम इनसे मौसम पूछते हैं, गाने लगवाते हैं, अलार्म सेट करवाते हैं। हम इतने आदी हो गए कि अब एआई के बिना एक दिन भी मुश्किल लगता है। लेकिन ये तो बस एआई का बचपन था। अब ये जवान हो चुका है और इसके कारनामे देखकर तुम हैरान रह जाओगे। सोचो, एक कॉन्सेप्ट जो सिर्फ किताबों तक था आज हमारे हाथों में है। एआई की एवोल्यूशन इतनी तेज हुई है कि हम समझ ही नहीं पाए। जब तक हम सोचते, ये हमसे 4 कदम आगे निकाल चुका था। अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं, बस एक सवाल, व्हाट्स नेक्स्ट? और इसका जवाब दोस्तों शॉकिंग है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लिखना पहले मुश्किल था। आइडिया सोचो, स्क्रिप्ट लिखो, दिन निकल जाते थे। अब मैं एआई को बोलता हूं, एआई के ऊपर एक एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिख दे और सेकंड्स में स्क्रिप्ट रेडी। ब्लॉगर्स, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स सब एआई से लिखवा रहे हैं। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, प्लेजियरिज्म फ्री कंटेंट, सब कुछ। लेकिन इस स्पीड और क्वालिटी के चक्कर में इंसानी क्रिएटिविटी का क्या होगा? गानों के लिरिक्स, कविताएं, मार्केटिंग कॉपी, सब एआई लिख रहा है। कंटेंट क्रिएशन एक नॉन स्टॉप फैक्ट्री बन चुका है। क्रिएटर्स के लिए हेल्प है, लेकिन दार भी है। अगर सब कुछ एआई करेगा तो हम क्या करेंगे? अब मशीन हमारी भाषा में हमसे बेहतर लिख सकती है। यह अजीब भी है, डरावना भी। डिजाइनर्स की लाइफ में सबसे बड़ी टेंशन, क्लाइंट को क्या चाहिए। पहले एक लोगो बनाने में हफ्ते लग जाते थे। अब एआई टूल्स, मिडजर्नी, डल-ई तुम्हारे शब्दों को तस्वीर में बदल देते हैं। एस्ट्रोनॉट घोड़े पर, वान गॉग स्टाइल, 5 सेकंड में इमेज रेडी। डिजाइनर्स की घंटों की मेहनत अब सेकंड्स में हो रही है। अब कोई भी अपने लिए प्रोफेशनल डिजाइन बना सकता है। लोगो, सोशल मीडिया पोस्ट, थंबनेल, सब कुछ। लेकिन असली आर्टिस्ट्स का क्या? कॉपीराइट का इशू भी है। एआई ने इमेज बनाए तो मालिक कौन? डिजाइन सबके लिए एक्सेसिबल हो गया, लेकिन क्रिएटिव इंडस्ट्री में अनसर्टेनिटी आ गई है। वायरल आर्ट, मीम्स, सब कुछ एआई की उंगलियों पर नाच रहा है। हर रोज नए एआई आर्ट आते हैं। रेस कहां रुकेगी कोई नहीं जानता। डिजाइन की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी है। कोडिंग, डेवलपर्स की जिंदगी पहले मुश्किल थी। हजारों लाइंस का कोड, एक बग ढूंढना मुश्किल। अब गिटहब को पायलट, चैट जीपीटी, डेवलपर बस कमेंट लिखे, एआई पूरा कोड लिख दे। कोड में गलती हो तो एआई खुद ठीक कर दे। एग्जाम में क्वेश्चन लिखो, आंसर शीट अपने आप भर जाए। कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, सब कुछ एआई मिनट्स में बना रहा है। लेकिन अगर एआई ही सब कुछ करेगा तो नए डेवलपर्स सीखेंगे कैसे? सिक्योरिटी का क्या? डेवलपर्स की लाइफ आसान हो गई, लेकिन उनके फ्यूचर रोल्स पर क्वेश्चन मार्क है। क्या फ्यूचर में कोडिंग आनी जरूरी होगी या सिर्फ कमांड देना काफी होगा? द गेम हैज चेंज्ड कंप्लीटली। वीडियो एडिटिंग, शूट करना एक काम, एडिट करना 10 गुना मुश्किल। घंटों की फुटेज को 10 मिनट का बनाना, कैप्शंस लिखना, सब टाइम लगता था। अब एआई टूल्स पूरी वीडियो को ऑटोमेट कर देते हैं। बेस्ट पार्ट्स निकालकर, म्यूजिक लगाकर वीडियो रेडी। कैप्शंस भी एक क्लिक में, स्टाइल के साथ, इमोजीज के साथ। रील्स, शॉर्ट्स बनाना इतना आसान हो गया है कि हर कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है। एडिटर्स बोरिंग काम छोड़कर क्रिएटिविटी पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर सब कुछ ऑटोमेट हो गया तो इंसानी टच, यूनिक स्टाइल क्या वो खो जाएगा? एडिटिंग का स्किल बैरियर नीचे आ गया है।
क्वालिटी का इश्यू भी है। वीडियो क्रिएशन की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज यही है। एआई अब तुम्हारे घर के अंदर भी घुस चुका है। स्मार्ट होम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लाइट, एसी, गीजर, सब कुछ वॉइस कमांड पर। घर के हर अप्लायंस एआई मैनेज कर रहा है। स्मार्ट फ्रिज कैमरा से देखता है क्या सामान है, दूध खत्म तो नोटिफिकेशन या खुद ऑर्डर। एआई तुम्हारी हैबिट सीख रहा है, कब उठते हो, कब घर आते हो, सब कुछ। जिंदगी आसान हो गई, लेकिन प्राइवेसी की कीमत पर। एआई को तुम्हारे घर के अंदर की हर चीज पता है। ये डाटा कहीं गलत हाथ में गया तो। स्मार्ट होम्स लाइफ को फ्यूचरिस्टिक बना रहे हैं, लेकिन एक डिजिटल कैदखाना भी हो सकते हैं। कंफर्ट और प्राइवेसी दोनों का बैलेंस जरूरी है। एआई का दूसरा पहलू बहुत गहरा है। डीप फेक्स सबसे बड़ा खतरा। किसी का भी चेहरा, आवाज किसी भी वीडियो पर लग सकती है। रियल और फेक में फर्क मुश्किल। तुम्हारी फेक वीडियो वायरल हो सकती है, रेपुटेशन खत्म। फेक न्यूज, एआई कन्विंसिंग आर्टिकल्स, पोस्ट्स, वेबसाइट्स बना सकता है। एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है। क्या सच है, क्या झूठ, समझना मुश्किल। प्राइवेसी भी खतरे में। कंपनीज तुम्हारा डेटा कलेक्ट कर रही हैं, एआई को फीड कर रही हैं। तुम्हें वही चीजें दिखाई जाती हैं जो वो चाहते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर छीन रही है। तुम एक प्रोडक्ट बन गए हो, इसलिए एआई से सावधान रहना जरूरी है। हर चीज पर विश्वास मत करो। पर्सनल इन्फो को लेकर सतर्क रहो। टेक्नोलॉजी दोधारी तलवार है, बना भी सकती है, मिटा भी सकती है। अगर हमने एआई को कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन ये हमें कंट्रोल करेगा, और वो दिन इंसानियत के लिए सबसे बुरा होगा। सबसे बड़ा सवाल, अगर एआई सारे काम करेगा तो हमारी जॉब्स का क्या? रिपीटेटिव जॉब्स, डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस, फैक्ट्री वर्क एआई से खतरे में हैं। लेकिन हर रेवोल्यूशन की तरह नई जॉब्स भी पैदा होंगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई एथिसिस्ट, एआई ट्रेनर, एआई ऑडिटर। फ्यूचर की जॉब्स के लिए नई स्किल्स चाहिए। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। मशीन अभी तक ये नहीं कर सकती। हमें डरना नहीं, अडेप्ट करना है। एआई को टूल की तरह यूज करना सीखो, कंपीट मत करो। जॉब्स का नेचर बदलेगा, काम हमेशा रहेगा। खुद को अपग्रेड करना होगा। फ्यूचर उनका है जो चेंज को एम्ब्रेस करेंगे। एआई सिर्फ खतरा नहीं, एक बहुत बड़ा मौका भी है। मेडिकल रिसर्च में एआई नई दवाइयां ढूंढ रहा है, सर्जरीज में असिस्ट कर रहा है। एजुकेशन में एआई हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल ट्यूटर बन सकता है। क्लाइमेट चेंज, एआई वेदर प्रिडिक्ट कर सकता है, एनर्जी ऑप्टिमाइज कर सकता है, धरती को बचाने में मदद कर सकता है। एआई से डरना बैंड करो, उसको टूल की तरह देखो। सीखो, समझो और सोचो कैसे एआई से दुनिया बेहतर बना सकते हो। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बस पहचानो और फायदा उठाओ। फ्यूचर उनका है जो चेंज को एम्ब्रेस करते हैं। एआई को दुश्मन नहीं, अपना पार्टनर बनाओ। अब तुम्हारी बारी है, सीखो और आगे बढ़ो। तो एआई दोस्त है या दुश्मन? सच ये है, एआई बस एक टूल है। जैसे आग से खाना भी पकता है, घर भी जलता है। गलती आग की नहीं, इस्तेमाल करने वाले की है। एआई का अंजाम हमारे हाथ में है। भलाई के लिए यूज करो तो वरदान, गलत यूज करो तो खतरा। हमें रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन बनना होगा। एआई लिटरेसी बढ़ानी होगी। सरकार और कंपनीज को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। अच्छे नियम और कानून बनाने होंगे। फ्यूचर अभी लिखा नहीं गया, हमारे डिसीजंस उसको शेप करेंगे। एआई पावरफुल है, जिम्मेदारी भी बड़ी है। आने वाला कल हमारे आज के फैसलों पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, ये थी एआई की कहानी मेरी जुबानी। सीखना मत छोड़ो, हमेशा क्यूरियस रहो, अडेप्ट करते रहो। एआई से डरो मत, उसे सीखो। तुम्हारे थॉट्स कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। मैं तुम्हारा एआई, मिलता हूं अगली वीडियो में। पीस आउट।